खुदा के नाम से ताकि हम सबको सब कुछ याद रहे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम आज बात कर रहे हैं कि हम अपना स्टडी प्लान कैसे बनाएं। वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जस्ट आपको ज़्यादा स्टेप यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इट्स रियली रियली इजी। ओके, आई स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ऑर्गेनाइज, जैसे मैंने आपको वीडियो में कहा, तरतीब तरतीब बहुत ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में, इंसान की स्टडी में। सो अगर आपने अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज्ड किया फ्रॉम वेरी वेरी बिगिनिंग, इट विल ईज योर स्टडी, ईज योर स्ट्रेस, ठीक है। अगर आप अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज करते हो, अपने नोट्स को, अपने टाइम को और अपनी प्रैक्टिस को, ये तीन चीज़ें आपने बड़ी ऑर्गेनाइज रखनी है। प्रैक्टिस से तो आपने वफादारी करनी है, बहुत वफादारी करनी है, और वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। रिमेंबर, ईच टॉपिक जब तक आप क्लियर नहीं होते, आपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन नहीं करना। यू हैव टू बी रियली रियली क्लियर अबाउट ईच टॉपिक, ठीक है। अगर आप क्लियर नहीं हो तो वेट करो और उस टॉपिक को, उस डिज़ीज़ को पहले अच्छे से सीखो, अंडरस्टैंड करो। आजकल काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोस हैं एंड बुक्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझा सकते हैं। सो डू नॉट इवन हेजिटेट टू आस्क एनीबडी। सवाल के क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपने जो है ना ईच टॉपिक को जैसे आप क्लियर करते हो हार्ट फेलियर को, ठीक है। अगर आपने हार्ट फेलियर के टॉपिक को पढ़ा है, इस डिज़ीज़ को पढ़ा है, तो एटलीस्ट 25 क्वेश्चन आपने बनाने हैं। आपने 25 सवाल इसमें से, ईच टॉपिक में से बनाने हैं, और आपने उसको अपने स्टडी गाइड में, डिजिटल नोट्स में, किसी में भी सेव कर लेने, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट, हर एक टॉपिक के एटलीस्ट 25 सवाल आपको याद होने चाहिए, या याद नहीं होने चाहिए, बनाए होने चाहिए, ताकि जब एनक्लिक्स की डेट एग्ज़ाम की नज़दीक आए तो आप उन्हीं सवालों को रिपीट करो। और ऑलमोस्ट आपके 2 से 3 हज़ार सवाल होंगे वो। अगर आप उन्हीं एक टॉपिक के सवालों को हल करने आ गए ना, तो मैं समझती हूँ आपका रिव्यू एकदम बेस्ट होगा एट द एंड ऑफ द योर स्टडी, ठीक है। दूसरी बात ये कि हर सिस्टम या ऑर्गन की डिजीज़ होती हैं, हमें इस सिस्टम में से भी ऑर्गेनाइज करना है। हर ऑर्गन को ऑर्गेनाइज करना है कि हर ऑर्गन के डिजीज़ को लिस्ट आउट करना है। लिस्ट आउट आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हो। लेट सपोज कि कार्डियो की आपके पास डिजीज़ है, तो कार्डियो की 10-12 डिजीज़ होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। ऐसे उसकी डिजीज़ को लिस्ट करो, फिर एक डिज़ीज़ को पकड़ो और उसके सारी डेफिनेशन, इंटरवेंशन, साइन, सिम्टम, कॉम्प्लिकेशन, मेडिकेशन, नर्सिंग रोल, प्रायोरिटी एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक एनाटमी एंड पैथोफिजियोलॉजी, इन सब को आपने याद करना है। इन सब के बारे में आप क्लियर होने चाहिए कि हार्ट मायोकार्डिक इन्फार्क्शन, हार्ट फेलियर क्या है, राइट और लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंट है, इन सब को आपने याद करना है। पर अगर आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप लोगे, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये अच्छे से जो है इंटरवीन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जब याद करें कोई चीज़, बी श्योर, मेक श्योर कि आप ऑर्गेनाइज्ड हो। काफ़ी लोग होते हैं कहते हैं इतना बड़ा मटेरियल है, इतनी बड़ी स्टडी है, हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे, कैसे इसको याद करेंगे, समझ नहीं आता। हम ऐसा करते हैं, प्रोग्राम बाय कर लेते हैं, जो कि ठीक है, लेकिन प्रोग्राम आपको कुछ ऐसा नया बेच नहीं रहा होता। वो आपसे पैसे सिर्फ इसलिए लेता है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है। वो उन्होंने मेक श्योर किया होता है ए से लेके बी तक आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करें, हर चीज़ की वीडियो और उसके सवालात प्रोवाइड करें। तो ये तो आप खुद भी कर सकते हो। ईच टॉपिक को लो और ईच टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दो, बट उसके लिए आपका ऑर्गेनाइज, तरतीब में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ईच डिज़ीज़ को आपने लेना है और ईच डिज़ीज़ को आपने पढ़ना है। वफादारी आपने यहाँ पे ये दिखानी है कि जब आप एक बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो दूसरी बीमारी पे जंप आउट नहीं करना, ना उसकी वीडियोस देखनी है,
ना उसके बारे में सोचना है, ना उसकी मेडिसिन के बारे में सोचना है, ना किसी चीज़ के बारे में। सिर्फ एक डिज़ीज़ को जब तक आप उसे क्लियर नहीं है, आपने दूसरी डिज़ीज़ पे जंप आउट नहीं करना प्लीज़, क्योंकि ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंट लो करता है, आपकी एनर्जी ज़ाया करता है और आपको याद भी बाद में कुछ नहीं रहता। क्योंकि एक वक्त में हम 4 रोटी खाएंगे तो वॉमिट तो होगी ना, तो हमने एक वक्त में एक ही रोटी खानी है ताकि हम लोग उसको अच्छे से हज़म कर सकें, ठीक है। फिर एक डिज़ीज़ को रिवाइज करना है और ऑफ्टन उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने उसकी ऑफ्टन प्रैक्टिस करनी है और ये सब डिजीज़ के साथ आपने रिपीट करना है। सब कार्डियो की जो आपने लिस्ट बनाई हुई डिजीज़ के साथ, सबके साथ आपने यही सिस्टम रिपीट करना है। अब वॉच केयरफुली। आप यूट्यूब पे अगर चीज़ें देख रहे हैं ना, तो 1 या 2 को सब्सक्राइब करें। उसकी वजह यह है कि आप कंफ्यूज्ड नहीं होगे, आपका कॉन्फिडेंट लेवल डाउन नहीं होगा। हर एक के लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट होते हैं। जो भी आपके लर्निंग हैबिट से, स्टाइल से अलाइन करता है, आप उसके साथ जाएं और उसके साथ ही अपनी जर्नी स्टार्ट करें। जब आप 2 या 3 लोगों को सब्सक्राइब करेंगे ना, उन्हीं की सारी वीडियो देखें, उन्हीं के लर्निंग पैटर्न को फॉलो करें। इट विल बी अ लॉट ईजियर फॉर योर ब्रेन टू अडॉप्ट। अगर आप 10 लोगों को देखोगे, आपका ब्रेन जो है वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा कि हम किस चीज़ को अडॉप्ट करें, किसको नहीं करें, कौन सी ज़रूरी है, कौन सी नहीं ज़रूरी। तो कंफ्यूज करना ही क्यों अपने ब्रेन को। लेट्स जस्ट मेक अ क्लियर पैथ फॉर आवर ब्रेन, अपने अपने दिमाग के लिए क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड पैथ रख दो। एक डिजीज़ है, 2 लोगों को मैंने फॉलो करना और इस डिजीज़ को मैंने इन्हीं लोगों से सीखना और मैंने किसी से नहीं सीखना, ठीक है। एक तो ये आपने वफादारी कर ली अपनी प्रैक्टिस से, और दूसरी वफादारी मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आप एक लेट सपोज कार्डियो की डिजीज़ पढ़ रहे हो ना, तो बहुत सारी फीड्स आती हैं यूट्यूब पर कि आपको दूसरी रेस्पिरेटरी की भी और दूसरा वर्जन भी मिलने को, देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आप कार्डियो का पढ़ रहे हो ना, तो कभी कभी आपको आपकी फीड्स में रेस्पिरेटरी का आ जाएगा। आप इसको सेव ज़रूर कर सकते हो, फेवरेट्स में डाल दो, बट इसको देखना नहीं है। यू डोंट हैव टू वॉच इट अंटिल यू कम हियर टू लर्न। यू डोंट हैव टू वॉच इट, डोंट वेस्ट योर टाइम समथिंग दैट आपको पता है कि आप इस चैप्टर पे अभी नहीं है। अभी ये किताब है ना, इसके चैप्टर 1, 2, 3 ये तरतीब से हैं। हम एक चैप्टर के बाद 7 चैप्टर पे नहीं जा सकते। इसी तरह हमने स्टडी के साथ भी करना है। हम पहले एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। हम जंप नहीं कर सकते बार बार। इट्स ईजियर कि यूट्यूब पर जब आप वो उन्होंने हुक्स डाले होते हैं, आप पढ़ते हो और आप क्यूरियस होते हैं, ये क्या है, ये देखते हैं, ये क्या है, ये देखते हैं। देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उसे लर्न नहीं करोगे। ये जस्ट देखने से आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा और आपका क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट लो होगा कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। पता करने की ज़रूरत ही क्या अभी इसको। हम अभी इसको देखेंगे, इसी के बारे में सीखेंगे। सो ये एक क्या कहना चाहिए, मेरे लिहाज से ये एक एडवाइस है जो अगर आप फॉलो करोगे, ना कि सिर्फ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लर्निंग करोगे, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, पीछे पीछे अपना कोर्स क्रिएट करते जाओगे। अच्छा, ईच ऑर्गन में आपने क्या करना है, एक तो बीमारियों की लिस्ट बनानी है, दूसरी बेसिक एनाटमी आपको आनी चाहिए हर ऑर्गन्स की, तीसरी उसकी सेफ्टी आनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके जहन में बिल्कुल बिल्कुल स्टिक होनी चाहिए, ठीक है। अगर तो आप चाहते हो कि आपने किसी मेंटोर को नहीं पे करना, आप एक्सपेंसिव कोर्स नहीं खरीद सकते, आपने घर पे बैठ के तैयारी करनी है, तो मैं फिर कह रही हूँ कि मेंटोर जो है वो आपसे पैसे इसलिए नहीं लेते कि वो आपको हार्ट फेलियर कुछ डिफरेंट स्टाइल में पढ़ा रहे हैं जो कि यूट्यूब पर या बुक्स में नहीं है। वो सिर्फ आपसे इसलिए पैसे लेते हैं, दे आर श्योर्ड कि उन्होंने ए से लेके जी तक कवर किया हुआ है, प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ और वीडियोस के साथ। तो ये तो आप खुद भी कर सकते हो। ईच टॉपिक लो और ईच टॉपिक को कवर करो आहिस्ता 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 आहिस्ता। एटलीस्ट 100 to 120 डिजीज़ हैं जो एनक्लिक्स में बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। आप अगर सोचो
एक टॉपिक के आपने 25 सवाल बनाए, मल्टीप्लाई करो 100 से तो कितने ज़्यादा बनते हैं, या फिर 120 से तो एटलीस्ट 3000 तो बनते ही होंगे सवाल। और ये जब आप पूरा अपना कोर्स ख़त्म कर लोगे और सिर्फ आपने अब एग्ज़ाम देना होगा, तो सिर्फ ये जो आपने सवाल अपने एक एक टॉपिक से बनाए होंगे ना, इसी को आपने सिर्फ देखना है उस वक्त में, और कुछ भी नहीं करना। और देखना इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने भी एक चैट जीपीटी से निकाली हुई है। ओके, ये है मेरी डिजीज़ की लिस्ट जो मैंने चैट जीपीटी से निकाली है, ठीक है। अब ये देखिए आप, कार्डियोवैस्कुलर है और ये सारी इसकी डिजीज़ हैं। ठीक है, अगर मैंने अभी हार्ट फेलियर पढ़ना है ना, आई विल मेक श्योर कि मैं इसी की वीडियोस देखूं, इसी की प्रैक्टिस करूं और इसी के बारे में नोट्स लिखूं। अगर बाय इन केस मेरे को किसी लेट सपोज इसकी वीडियो देखने को मिल गई है या फिर मुझे इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिल गए, आई विल सेव इट, बट मैं देखूंगी नहीं जब तक मैं इस स्टेप पे नहीं आऊँगी। सो एक चीज़ को पकड़ें और एक चीज़ के साथ वफादारी करें। अगर आप ऐसे करेंगे, बाय द टाइम आप यहाँ पे आएंगे, आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, आपका अच्छा रिव्यू होगा, आप क्लियर होगे और आपको पता होगा कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। काफ़ी लोग जो हैं वो इसीलिए शुरू नहीं कर रहे, उनको पता नहीं शुरू कहाँ से करना है। सो मैं आपको बता रही हूँ कि ऑर्गेनाइज रहो, ऐसी एक लिस्ट बना लो और उस लिस्ट में आपको जो जो देखने को मिल रहा है ना, आप उसको फॉलो करो। आपने हार्ट फेलियर को कर दिया, अब इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे हर एक डिजीज़ के साथ करोगे। बाय द टाइम you will finish your diseases, you will have a big good course and practice question. Thank you to watch it, thank you to put your time on my video, but I hope this will help you guys. Bye.